हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और आपका वीकेंड भी काफ़ी अच्छा गुजरा होगा। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:50। जस्ट मैंने अभी यहाँ पर अपना ट्रेड बाई किया है। जैसे ही मुझे मेरी स्ट्रेटजी पर प्राइस नज़र आया, तुरंत मैंने वहाँ पर पुट में एंट्री बना ली है। और जहाँ पर मैंने एंट्री ली है, यहाँ से मुझे बहुत ही अच्छे पॉइंट मिलने के चांसेस है। चांसेस क्यों है? क्योंकि जो कॉल वालों के स्टॉप लॉस है वो बहुत ही नज़दीक पड़े हुए हैं यहाँ से। तो कॉल वालों के स्टॉप लॉस खाने एक बार तो मार्केट जाएगा और पुट वालों को यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। फिलहाल यहाँ पर मैंने जो ट्रेड लिया है ये अभी कॉस्ट पे चल रहा है। छोटा सा लॉस दिखाया है इसने, फिलहाल कॉस्ट पे ही चल रहा है कुल मिलाकर। अगर थोड़ा बहुत और नीचे जाएगा तो यहाँ पर मैं 200 क्वांटिटी और ऐड ऑन कर दूंगा इसमें, क्योंकि इसमें मुझे हाई एक्यूरेसी दिखाई दे रही है इस वाले ट्रेड में। तो यहाँ पर मैं और भी क्वांटिटी ऐड करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अभी देख लेते हैं, अगर ट्रेड चलता नज़र आएगा तो मैं कुछ इसमें क्वांटिटी डालने की कोशिश करूँगा। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि भाई कहाँ गई आपकी वो 5-5 हज़ार क्वांटिटी, क्या हो गया, कैपिटल ख़त्म हो गया क्या? तो देखिए दोस्तों, उसका जवाब मैं आपको देना चाहता हूँ। फ़िलहाल ये ट्रेड चल रहा है तो पहले इसी चीज़ के ऊपर बात कर लेते हैं, जो कि आपको भी काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इस बारे में जानकर। तो इसी चीज़ के ऊपर फ़िलहाल बात कर लेते हैं। और हमारा ट्रेड जो है ये चलता नज़र आ रहा है। 2200 रुपये का इसने प्रॉफिट दिखा दिया है, जो कि 10 पॉइंट प्लस मुझे यहाँ पर ट्रेड लेते ही इस ट्रेड में दिखाई दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अभी चलने देते हैं, देखेंगे कैसे क्या करना है। फ़िलहाल मैं इस चीज़ के ऊपर बताता हूँ कि मैंने अपनी क्वांटिटी क्यों कम कर दी है। देखिए दोस्तों, जब मैं अपनी बड़ी क्वांटिटी से काम कर रहा था तो स्टार्टिंग मैंने 1000 क्वांटिटी से किया था और बहुत ही जल्दी मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता गया था। किस वजह से? लालच की वजह से, कि यार जब मैं 1000 क्वांटिटी से इतना प्रॉफिट बना लेता हूँ तो अगर 2000 या 3000 क्वांटिटी लूँगा तो और भी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, है ना। और वो ऐसे करते करते मैं 10,000 क्वांटिटी तक भी पहुँच गया था, जहाँ पर प्रॉफिट तो अच्छा बन रहा था। कुछ कुछ सेकंड में बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बन रहे थे, लेकिन जिस दिन भी लॉस हो रहा था वो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा था। सीधी सी बात तो ये है, क्यों? क्योंकि जब हम कंसिस्टेंट प्रॉफिट करने लगते हैं तो कोई भी एक दिन हमें लॉस अगर हो जाता है तो वो दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ये सभी ट्रेडर के साथ होता है, खासकर वो लोग जो स्कैल्पिंग करते हैं, मतलब कि बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं और कम पॉइंट बुक करते हैं। तो उनके साथ अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है, सभी ट्रेडर के साथ। तो मेरे साथ एक कारण तो यही हुआ, और दूसरा कारण पता क्या हुआ? धीरे धीरे क्या हुआ, क्वांटिटी तो बड़ी होती गई लेकिन जो पॉइंट थे वो बहुत कम होने लगे थे। मतलब प्रॉफिट बहुत ही कम बुक करने लगा। जैसे कि शुरुआत में तो मैंने 15-15 पॉइंट भी बुक किए हैं स्कैल्पिंग से, बड़ी क्वांटिटी से। लेकिन बाद में क्या होता गया, वो 15 पॉइंट से 10 पॉइंट पे आया, 10 पॉइंट से 5-7 पॉइंट पे आया, 5-7 से 3-4 पॉइंट पे आ गया था। और 3-4 पॉइंट के लिए अगर हम स्कैल्प करते हैं तो अब हमें अपने आप पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना पड़ता है, तभी हम इस चीज़ में सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि जब हम बहुत ही छोटे पॉइंट के लिए ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर ओवर ट्रेड होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है। और जब हम बड़ी क्वांटिटी से ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो उसका खामियाजा बहुत ही खतरनाक भुगतना पड़ता है। ये आप सभी जानते होंगे, जो भी बड़ी क्वांटिटी से स्कैल्प करते होंगे या फिर बहुत ही कम पॉइंट बुक करते होंगे। अपना मतलब प्रॉफिट जो है वो 4-5 पॉइंट, 3 पॉइंट या 10 पॉइंट के अंदर बुक करने की कोशिश करते होंगे, तो उनके साथ ऐसी चीज़ें होती रहती है, ठीक है। तो ये 2 कारण थे मेरे, जो कि मेन कारण क्या था कि डर की वजह से बहुत ही कम पॉइंट बुक करने लगा था मैं। 3-3, 4-4 पॉइंट बुक करने लगा था। 10,000 क्वांटिटी ली और 2 पॉइंट बुक किए तो 20,000 बन गया। लेकिन ट्रेड लेते ही कभी ऐसा नहीं होता कि एकदम से ट्रेड प्रॉफिट में चला जाता है। कई बार वो ट्रेड लेने के बाद नीचे भी जाता है और 5-7 पॉइंट तो ऐसे ही चला जाता है। अगर 10,000 क्वांटिटी ली हुई है तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, कितना लॉस चलेगा हमारा? बहुत बड़ा लॉस चलेगा। और बुक कितना कर रहे हैं? 3-4 पॉइंट बुक करने लगा था, तो जिसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड बेकार हो रहा था और साइकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहने के लिए अपनी साइकोलॉजी को सही रखना पड़ता है, तभी जाके प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए और साइकोलॉजी को और अपना रिस्क रिवॉर्ड ठीक करने के लिए मैंने एकदम से क्वांटिटी इतनी कम कर दी, इतनी कम कर दी कि मेरा जो ट्रेड रहता है मैं उसको बड़े पॉइंट के लिए होल्ड कर लेता हूँ। जैसे कि अभी देख सकते हो, पहले जो मेरे ट्रेड रहते थे वो कुछ सेकंड के रहते थे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो गया तो 1 मिनट के आसपास। 1 मिनट से ज़्यादा मैं होल्ड नहीं कर पाता था अपने ट्रेड को, और कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि बड़ी क्वांटिटी रहती है तो वहाँ पर रिस्क बहुत बड़ा रहता है। अभी यहाँ पर देखोगे तो लगभग इस ट्रेड में बने हुए मुझे 5 मिनट हो गया है।
प्रॉफिट भी बढ़ा और फिर डिक्रीज भी हुआ, जैसे कि अभी देख सकते हो 1900 तक चला गया था, मतलब पहले और भी नीचे चला गया था। तो मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा मुझे इस प्रॉफिट से कम बढ़ती होने से, है ना। और लेकिन अगर ये बड़ी क्वांटिटी रहती तो बहुत फ़र्क यहाँ पर मुझे पड़ता। बड़ी क्वांटिटी से स्कैल्प करके आज भी मैं अच्छा प्रॉफिट निकाल सकता हूँ, लेकिन अब वो 2-4 पॉइंट के लिए जो ट्रेड करने लगा था वो चीज़ अच्छी नहीं होती है। मतलब बड़ी क्वांटिटी के लिए कम से कम अपने ट्रेड में, कम से कम तो स्कैल्पिंग वाले ट्रेड में 10 पॉइंट का तो अपना टारगेट रखना ही चाहिए अगर बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी है। लेकिन जब धीरे धीरे साइकोलॉजी ख़राब होगी तो उसको सही करने के लिए भाई अपनी क्वांटिटी कम करनी ही पड़ती है। नहीं तो जितनी ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी बिगड़ती जाएगी उतनी ज़्यादा आप बड़ी क्वांटिटी से ओवर ट्रेड करोगे, और वो हमारे लिए, हमारे कैपिटल के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो मैंने अपनी साइकोलॉजी ठीक करने के लिए अपनी क्वांटिटी को कम किया है, क्योंकि और कोई चारा ही नहीं है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। कोई बोलेगा मुझे कमेंट करके, और आते भी ऐसे कमेंट कि भाई कहाँ गया आपका इतनी बड़ी क्वांटिटी, कैपिटल वाइप आउट हो गया क्या, ये वो, मतलब बहुत ऐसे कमेंट आते हैं। भाई आपके कहने से या आपको दिखाने की वजह से, शो ऑफ करने की वजह से मैं बड़ी क्वांटिटी लेके ट्रेड करूँ तो मेरी साइकोलॉजी को कौन ठीक करेगा? आप थोड़ी ठीक कर दोगे, आपके कमेंट्स थोड़ी ठीक कर देंगे। और मैं जोश जोश में आके आपके कमेंट लेके और बड़ी क्वांटिटी से फिर से ट्रेड करना शुरू कर दूँ तो मेरी साइकोलॉजी ऐसी नहीं रहेगी। अभी इस ट्रेड में मुझे 7 मिनट हो गया है। बड़ी क्वांटिटी से कभी इतना देर मुझे होल्ड करते हुए देखा है ट्रेड को? कभी बताओ, आप खुद कमेंट करके बताना। और अगर मेरी बात आपको, आपसे रिलेटेड कर रही है आपके ट्रेडिंग स्टाइल से, जो अगर आप कर रहे होंगे बड़ी क्वांटिटी से स्कैल्प, तो बताना ये चीज़ आप फेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कि या तो ओवर ट्रेडिंग हो रही होगी, या फिर आप जो जब ट्रेड लेते हो और ट्रेड लेते ही मतलब वहाँ से एग्जिट करने का आपका मन करता होगा, मतलब दिल की धड़कनें बढ़ जाती होगी बहुत ज़्यादा कि क्या करूँ क्या करूँ, और लॉस बड़ा ले रहे होंगे और प्रॉफिट छोटा बुक कर रहे होंगे, यानी कि पॉइंट ज़्यादा जा रहे होंगे लॉस में और प्रॉफिट के जो पॉइंट है वो कम बुक कर रहे होंगे। तो कमेंट करके बताना ज़रूर आपको, अगर आपके ट्रेडिंग में ऐसा कुछ हो रहा है तो देखिए, अगर आपके ट्रेडिंग में ऐसा कुछ हो रहा है तो सीधा सा कुछ नहीं करना है, किसी का कुछ नहीं सुनना है। आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दो और बड़े पॉइंट निकालने की कोशिश करो, क्योंकि हमें इतना तो एक्सपीरियंस है ही है, जिनको भी 1.5-2 साल हो गया है ट्रेडिंग करते हुए लगातार, तो उनको पता है कि हम कितने पॉइंट मार्केट से निकाल सकते हैं, या फिर कहाँ पर ट्रेड लेके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फिर क्यों ज़्यादा रिस्क लेना है? अपनी साइकोलॉजी को ठीक रखो, कूल रह के ट्रेडिंग करो। ऐसे हबड़ा दुबड़ी में ट्रेडिंग करोगे तो दिक्कत ही होगी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर 4000 प्लस का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने क्वांटिटी ऐड करने के लिए कुछ ऑर्डर डाला हुआ था, उसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और यहाँ पर भी इसको एग्जिट करने की तैयारी करते हैं। 4200 का प्रॉफिट मुझे यहाँ पर मिल रहा है सिर्फ 200 क्वांटिटी से, यानी कि 20 प्लस पॉइंट मैं इस ट्रेड में निकाल रहा हूँ, जो कि 8 मिनट 9 मिनट के आसपास इस ट्रेड को होल्ड किए हुए मुझे हो गया है। तो अभी जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर 148 का चल रहा है, तो 152 के आसपास इसको निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। प्राइस आता है अभी 146 पे आ गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम कर लेंगे, 152 पे ही निकालूं। अभी 146 आ गया है यार। अभी प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। देखिए, एक ट्रेड में 20 प्लस पॉइंट काफ़ी रहते हैं, इतना तो कम से कम निकाल के चलो। अगर मैं 500 क्वांटिटी लेता तो उसमें 10 पॉइंट लेके निकल जाता, हालांकि वहाँ पे 5000 प्रॉफिट बन जाता। लेकिन जब हमें 20 पॉइंट मिल रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड हमारा अच्छा बन रहा है, तो क्यों फिर 500 क्वांटिटी से भी रिस्क लेना है। तो 200 क्वांटिटी से मैंने यहाँ पर सेल ऑर्डर लगा दिया है 150 के प्राइस पे, और ये मेरा ट्रेड एग्जिट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने 125 पे बाई किया, 150 पे सेल किया, यानी कि 25 पॉइंट मैंने यहाँ पर बुक किए हैं। इसमें से मेरा 100 रुपये ब्रोकरेज जाएगा और 4700 प्लस मेरी जेब में आ जाएंगे एक सिंगल ट्रेड से। तो और क्या चाहिए? रिस्क रिवॉर्ड, मेरा रिस्क यहाँ पर कितना था? सिर्फ 5 पॉइंट का मेरा रिस्क, यानी कि 1000 रुपये का मैंने रिस्क रखा था इस पर, और 5000 के अराउंड मैंने यहाँ पर प्रॉफिट निकाला है, यानी कि 1:5 का मैंने ये ट्रेड बनाया है। और जो कि मैं बड़ी क्वांटिटी से अगर करता तो इतना रिस्क रिवॉर्ड नहीं मेंटेन कर सकता था मैं। बाकी आप कमेंट करके बताना कितने % का रिटर्न मुझे मिला है यहाँ पर 10 मिनट के अंदर।